Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। सुबह 3 बजे का टाइम था। मेरी अलार्म से आंख खुली थी और मैं इस वक्त जो है ना तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। बहरहाल मैंने तहज्जुद पढ़ ली और उसके बाद मैं अगेन जाके सो गई। आज का व्लॉग मैं न्यू ईयर से रिलेटेड बना रही हूँ। हर एक की न्यू ईयर के रिलेटेड प्लानिंग होती है, सब स्टेटस लगाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यू ईयर की रिलेटेड बातें मैं आपके साथ आगे ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। उसके बाद तहज्जुद पढ़ के मैं सो गई थी। फिर मैंने अलार्म लगा के सोई थी, तो मैं जी उठी 5:30 बजे नमाज का पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के मैं अगेन सो गई थी और फिर अचानक मेरी आँख खुली। अचानक क्या खुलनी थी, मेरा भांजा जो है न्यू बॉर्न, वो माशाल्लाह से रो रहा था और उसको चाहिए था फीडर। तो मेरी आँख उसके रोने से खुली। फिर मैंने उसको फीडर बना के दिया और फिर मैं उसको हल्के हल्के झूले दे रही थी ताकि वो दोबारा सो जाए। बाहर आई, कमरे में ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब अभी तक अंधेरा ही है, लेकिन बाहर आके जी देखा जी मामा मेरी नाश्ता बना रही थी। फिर मैंने चले जी नाश्ता मामा बना रही हैं और मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। फ़्रेश होने के बाद जी मैंने सबसे पहले काम करना था, अपनी ग्रीन टी बनानी थी, सॉरी ग्रीन नहीं ब्लैक टी बनानी थी। कॉफ़ी बनानी थी, ब्लैक कॉफ़ी, जो मैं काफ़ी दिन से नहीं पी रही थी, लेकिन मैंने आज सोचा था कि मैं न्यू ईयर के साथ साथ अपनी जो है ना डाइट और अपनी हेल्थ दोबारा से रिन्यू करूँगी, दोबारा से अपनी रूटीन की तरफ आऊँगी। तो मैंने यहाँ पे जी चूल्हे पे पानी रख दिया है, नींबू डालूँगी उसमें, कॉफ़ी डाल के पानी बॉयल आ जाएगा तो मैं अपनी कॉफ़ी रेडी कर लूँगी। उसके बाद ये अच्छा जी आज 10:15 बजे, आज क्या डेली ही लाइट चल जाती है, तो इसमें ना मेरी व्लॉग में मतलब इस क्लिप में कह लो लाइट बहुत कम थी क्योंकि लाइट चली गई हुई थी, लेकिन मुझे आज सारा दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करनी थी। तो फिर मैंने जी जुगाड़ जिसे कहते हैं ना वो लगाना शुरू कर दिया। टार्च की लाइट में जी मैंने ये बनाया। उसके बाद कॉफ़ी मैं अपने साथ साथ पीती रहूँगी और मेरी भांजी जो है 3.5 साल की है, उसको मैंने करवाना था नाश्ता। उसके लिए जी उसका एक चिकन का पीस पड़ा हुआ था, साथ मेरी मामा ने बनाया था आलू अंडे का सालन। और अब मैं सर्च कर रही हूँ उसकी रोटी, क्योंकि मैंने अपनी मामा को कहा था इसकी रोटी पे आप ऑयल लगा दिया करें, घी लगा दिया करें, क्योंकि वो रोटी जो है ना वो बहुत देर में खाती है, रोटी बिल्कुल सूख जाती है। इसलिए जी मैंने इसके खाना निकाल लिया है। मैं इसके पास बैठ के इसको बिस्मिल्लाह पढ़ाऊँगी और इसको खाना खिलाऊँगी। अपने खिलौनों के साथ लगी थी, साथ साथ मोबाइल भी था, इसके बगैर वो खाना नहीं खा सकती। और उसके बाद इसके खाना खाने के बाद ही मैं आई थी, मैंने कहा चलो अब अपना हुलिया दुरुस्त करते हैं और घर के काम काज की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जी मैंने देखा मेरे बिस्तर पे जी मेरा भांजा साहब जो है ना वो सो रहे थे। झोली में तो उसको, झोली जैसे कह लो उसको चुभती है, झोली में उसको पसंद नहीं है सोना, लेकिन मेरे पास और मेरे बिस्तर पे तो वो आराम से सो गया था। अब जी हमने करनी है सफाइयाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, जो कभी भी घर का ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे जी मैं बिस्तर पहले तय लगा रही हूँ। एक्चुअली हम 2 ही बहनें बेड पे सोती हैं, तो उसने अपना बिस्तर तय लगा चुकी थी और वो मुझे बता रही थी कि आपने बताना है कि मैंने अपना बिस्तर खुद तय लगाया है व्लॉग में। उसके बाद मुझे जी सफाई करते करते मिला मेरी भांजी की गुड़िया की टांग, उसको मैंने पकड़ाई। और आज नेट इतना स्लो चल रहा था, आज क्या पिछले 1-2 दिन से नेट इतना स्लो चल रहा था कि मेरी 3.5 मिनट की वीडियो थी जो मैंने रेसिपी डाली थी लास्ट पे, और वो अभी तक अपलोड नहीं हुई थी। बार बार मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो अपलोड हो जाए, बार बार जाती थी और उसकी री अपलोडिंग पर उसको लगाती थी, लेकिन स्टिल मुझे 10 घंटे लगे 3.5 मिनट की वीडियो अपलोड होने में। बर्तन मैंने कलेक्ट कर लिए थे तो क्योंकि मैंने धोने थे, और सेंटर में जो छोटे छोटे काम आ जाते हैं जब बच्चे घर में हो। 2 मेरी भांजा भांजी हैं और उसको मैंने जी मेरे जो भांजा था उसका मैंने पानी गर्म करना था, मैं पानी चूल्हे पे रख रही थी। आके मैंने बर्तन धोए, और एक बर्तन कभी भी ख़त्म नहीं होते। नाश्ते के हों, दोपहर के हों, कुछ खाओ या ना खाओ, बर्तन कभी नहीं ख़त्म होते। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बर्तन धो के फ्री हो गई थी। उसके बाद जी मैंने आज सोचा था कि मैं रेसिपीज नरगिसी कोफ्तों की रिकॉर्ड करूँगी। उसके लिए मैंने कीमा फ्रिज से निकाल लिया, उसको मैंने किचन में रख दिया ताकि जो कीमा है वो डीफ्रॉस्ट हो जाए। यहाँ पानी उबल चुका था, मैं इसको थर्मास में डालूंगी, थर्मास को बंद करूँगी और इसको अपने भांजे के बिस्तरे के साथ वाली टेबल पर इसको रख के आऊँगी, क्योंकि जो वक्तन फ़वक्तन उसने दूध पीना होता है तो वो इसी पानी से बनता है। फिर अब मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि मैं घर की काफ़ी हद तक चीज़ें उठा चुकी थी, डस्टिंग कर चुकी थी, किचन के बर्तन भी धुल चुके थे। अब जो मेरे पास लास्ट काम रह गया था ना वो यही था कि मैंने झाड़ू लगानी है और टाकी लगानी है, यानी कि मैप लगाना है।
ज़ोहर की अज़ानें भी हो गई थी और स्टिल मेरे काम अभी तक ख़त्म नहीं हुए थे। और यहाँ मेरी भांजी को जी भूख लग गई थी, उसको मैंने चीज़ दी है। और यहाँ जो मेरे बर्तन सुबह मैंने धो के रखे थे, सुबह क्या धोए थे, थोड़ी देर पहले ही धोए थे, वो ड्राई हो चुके थे। तो मैंने सोचा पहले इसको मैं इनकी जगह पे लगा दूँ ताकि ये वाला काम भी वाइंड अप हो जाए। उसके बाद जी हमने जो है झाड़ू लगानी है। झाड़ू सुबह लगाओ शाम लगाओ, कूड़ा आपका निकलना होता है। मुझे समझ नहीं आती कि मिट्टी कहाँ से आती है। घर हमारा सारा बंद है और फिर भी मिट्टी ऐसे आती है जैसे हम किसी गाँव में या किसी खुले इलाके में रहते हैं, बहुत मिट्टी होती है। उसके बाद जी मैंने पंखा चलाया, सारे बच्चों को, मतलब सारे क्या 2 ही बच्चे थे, उनको एक कमरे में बंद किया। छोटा तो हमारा जो है ज़ियान अहद, उसने तो कमरे में ही रहना होता था। तो मेरी जो भांजी है उसको मैंने कमरे में बंद किया, पंखा चलाया, जल्दी जल्दी मैंने सफाई की। उसके बाद जी मैंने सोचा सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जी जो मेरी भांजी सुबह से ऐसी फेरी रही थी, सिर्फ नाश्ता किया था और उसके कपड़े मैंने चेंज किए थे। उसकी मैंने जी कंघी की है, उसको लोशन वगैरह लगाऊंगी, क्रीम श्रीम लगाऊंगी, साफ़ सुथरी सी बनाऊंगी ताकि इसने सारा दिन ही घूमना होता है। तो एक तो ये बहुत हिलती है, इसके कपड़े चेंज करने से लेके इसको तैयार करने तक बहुत मुश्किल है। उससे फ्री हो गई थी तो जब मेरी सिस्टर गई हुई थी बाज़ार, उससे मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। मैंने 1-2 चीज़ मंगवाई थी जिसमें से वो सिर्फ मेरी एक ही चीज़ लेके आई है, बाकी सारी अपनी पसंद की चीज़ें लेके आई है। या कुछ मेरी मामा ने ली थी कि भांजी के लिए, तो वो वक्तन फ़वक्तन चीज़ खाती रहती है। तो ये जी मैंने बॉल्स उससे मंगवाई थी और एक मैंने गिटार मंगवाई थी, वो भूल गई थी। यहाँ तो जी मैं हर चीज़ एक-एक चेक कर रही हूँ निकाल के और सबको चेक करा रही हूँ। और यहाँ पे ये है चिक्की जी, ये शैपर खुली नहीं था, रैपर इसका खुली नहीं था, जब तक मुँह से ना खोलो। तो ये जी सब चीज़ें बड़े मज़े की थी, थोड़ी-थोड़ी चेक की हैं। फिर हम आ गए अपने बैक टू अगेन काम पे। मेरी फ्रेंड आई थी, वो मेरे लिए, मेरी भांजे के लिए और भांजी के लिए कुछ चीज़ें लाई थी, गिफ्ट थे। और वो काफ़ी टाइम बाद आई थी इसलिए वो गिफ्ट्स लाई थी। और उसने जी ये मेरे भांजे का गिफ्ट है जिसमें जो है नेक्स्टॉन का एक मेकअप कह लो, बेबी मेकअप का वो पूरा पैक है और साथ जी एक फीडर था। और ये मैं सारी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। उसके बाद जी मेरी भांजी के लिए वो चॉकलेट लाई थी और उसको मैंने एक दफ़ा बताया कि ये आपके लिए आया है और वो सब्र ही नहीं ले रही, वो कहती पहले मेरा खोलो, पहले मेरा खोलो। जब तक उसने चॉकलेट खा के हज़म नहीं कर ली तब तक उसे सुकून नहीं आया। और ये जो मेरे लिए गिफ्ट लाई थी वो मेरे किचन के लिए एक ये कह लो एक सीनरी टाइप चीज़ लाई थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। थैंक यू सो मच। वो व्लॉग देखेगी तो वो ज़रूर मुझे कहेगी कि तुम मुझे बार बार शर्मिंदा कर रही हो। उसका गिफ्ट ओपनिंग कर ली थी। उसके बाद जी मैंने सोचा जी सुबह से मेरी भांजी सिर्फ चीज़ें ही खा रही है तो चलो उसको कुछ खिलाते हैं। पास्ता उसका पड़ा हुआ था, मैंने गर्म किया और उसको खिला रही हूँ। फिर अगेन उसके हाथ में वही मोबाइल है। खाना खुना खाने के बाद मैंने उसको कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलो और आप लेट जाओ, मैं आपको कंबल दे देती हूँ। मेरा उसने मोबाइल यूज़ करना था, सोई वगैरह कोई नहीं, वो सिर्फ उसने ब्लैंकेट खलवाना था। और कीमा जो था ना वो अभी तक डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ था तो मैं इसके कोफ्ते नहीं बना सकती थी। तो मैंने इसको वापस फ्रिज में नीचे रख दिया ताकि कल तक वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा तो फिर मैं उसके कोफ्ते बना लूँगी। फिर जी मैंने जी चूरी की रेसिपी रिकॉर्ड की थोड़ी सी, वो मेरी मामा ने बनाई थी। और फिर हम ऊपर आए, थोड़ा सा हमने फ़ोटो शूट किया अपना नहीं चूरी का और चाय का जो मेरी सिस्टर ने बनाई थी। और यहाँ मैं अपनी भांजी को ना धोखे से ऊपर लेके आई थी कि आप जो है ना वो चूरी खा लोगी, वरना वो मुझे कह रही थी मैंने नहीं खाना। आप यहाँ देख सकते हैं जी स्काई पे पूरे बादल थे और यहाँ पे फिर भी मून जो है ना वो नज़र आ रहा था। मौसम जो है ना वो फोगी फोगी सा ही था, बहरहाल धूप नहीं थी निकली। इतने में मगरिब होगी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी है जी। उसके बाद जी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरह। नेक्स्ट काम ये था कि मेरी मामा ने जाना था किसी शादी में और मैंने उनको करना था तैयार। यहाँ मैं मामा को तैयार करने के बाद उनको भेज दिया था। फिर रात के डिनर के बर्तन थे, मैंने कहा चलें सबसे पहले अब ये धो लेते हैं। बिस्तर में जाने से पहले पूरा घर एक दफ़ा देख लेते हैं, कोई चीज़ बिखरी तो नहीं हुई, कोई चीज़ अपनी जगह से मिसप्लेस तो नहीं हुई। सारा कुछ सेट करने के बाद फिर हम जाएंगे बिस्तर में। तो जी मेरी जो ना न्यू ईयर की वो थी ना प्लानिंग वगैरह वो यही थी कि मैं अपनी रूटीन से नमाज़ पढ़ूंगी। अल्लाह पाक मुझे भी और सबको हिदायत दे 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की। अपनी रूटीन सेट करूंगी, टाइम से उठना, टाइम से सोना। लेकिन टाइम से उठ और सो नहीं सकती क्योंकि रात को मेरा भांजा जो है वो उठ जाता है और उसको भी बार बार देखना होता है, इसलिए ये काम मैं नहीं अभी कर सकती। बाकी कुछ बुरी आदत जो आपके अंदर पाई जाती है, जो आपको खुद भी लगता है ये बुरी है, या किसी पे गुस्सा करना एकदम जो है वो मैंने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ से इसको स्किप करूँगी, नमाज़ों को ऐड करूँगी और अपनी एक रूटीन और एक अपनी अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश करूँगी नए साल के साथ साथ। और यहाँ पे बर्तन धो के मैं फ्री हो गई और ये कह लो एक किस्म की मेरी न्यू ईयर की रूटीन थी। फिर मैंने अपने लिए थोड़ी सी चेरीज़ निकाली क्योंकि रात को जब मैं जागती हूँ अपने भांजे के साथ तो मैंने इनको खाना होता है।
रूम में आई थी बेड पे तो सबसे पहले जी मैंने अपने भांजे को फीडर पिलाया है और यहाँ मैं अपनी कॉफ़ी लेके बैठी थी। वैसे कॉफ़ी पीने का मेरा मूड नहीं था, लेकिन आज सारा दिन मैंने रोटी खाई थी क्योंकि मुझे आलू अंडे का सालन बड़ा ही पसंद आया था। तो मैंने उसके साथ सारा दिन वक्तन फ़वक्तन रोटी खाती रही थी। तो मैंने कहा चलें कॉफ़ी पी के ना अपने कैलोरीज़ को थोड़ा डाउन करते हैं। फिर जी मैं कॉफ़ी साथ साथ पी रही थी, साथ साथ मैंने कहा चलो स्पारा पढ़ लेती हूँ। स्पारा मैंने अपने मोबाइल में ही मेरे मोबाइल में ही पढ़ा था, तो मैंने कहा चले वहीं से पढ़ लेती हूँ। स्पारा पढ़ने के बाद जी मैंने अपना बिस्तर लिया और मैं सोने की तरफ चली गई। लेकिन अभी मैं कैसे सो सकती थी जब मैं रात को बार बार अपने भांजे के लिए मैंने उठना है। जब मैं इसके लिए उठती हूँ फिर साथ साथ में थोड़ी थोड़ी अगर मुझे नींद ना आ रही हो तो मैं अपनी वीडियोज़ की एडिटिंग भी करती रहती हूँ। और साथ मैंने ये अलार्म लगा लिया ताकि मैं सुबह टाइम से उठ जाऊँ नमाज़ पढ़ने के लिए। बाकी जी सबको न्यू ईयर की बड़ी खुशी होती है, सब स्टेटस लगाते हैं 12 बजे कोई शुरलियाँ पटाखे सब कुछ चल होते हैं। लेकिन कभी किसी ने पता नहीं किसी ने सोचा है कि नहीं हमने नेक्स्ट ईयर में अपनी कौन सी आदत को हमने अपनाना है, कौन सी बुरी आदत को हमने छोड़ना है और किस तरह लेके चलना है। बहरहाल मैंने अपने माइंड में जो सोचा था मैं उसके अकॉर्डिंग और मैंने सारा दिन उसके अकॉर्डिंग ही गुजारा है। नमाज़ें पढ़ी हैं, अपनी लाइफ को एक तरतीब से लेके चला है। थोड़ा टाइम की मैनेजमेंट आगे पीछे हो गई थी क्योंकि घर में टू मच काम है, तो इट्स ओके। लेकिन मैं अपने डे से आज मुतमिन थी कि मैंने पहले दिनों के मुकाबले में आज अपना दिन बहुत अच्छा गुजारा है। आप भी अपने न्यू ईयर की जो आपकी मतलब प्लानिंग थी कि आपने इस साल में ये करेंगे, आप ये चीज़ छोड़ेंगे, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।